अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोहा ब्यूटी सलून की तरफ से एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं एक न्यू बेहतरीन मेकअप के साथ और न्यू एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी मॉडल के साथ। आज हम करेंगे आपके सामने सॉफ्ट पार्टी मेकअप। और सॉफ्ट पार्टी मेकअप जो है वो आप किसी भी चेहरे के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ऑब्वियसली होगी। लेकिन हम आपको इसकी प्रिपरेशन बताएंगे कि आप इसको घर पे कर सकते हैं। घर पे करने का मकसद मेरा कहने का ये है कि आप कभी भी बगैर प्रैक्टिस के इन तमाम चीज़ों को जो आप देखते हैं इनको कभी भी किसी और जगह के ऊपर, जैसे प्रोफेशनल जगह है वहाँ पर कभी भी नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। हम अपने मॉडल के आईब्रोज को हम कवर कर रहे हैं शैडोज से। आप देख सकते हैं उनकी आइज के ऊपर मस्कारे के ब्रश से हम इसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं कलर को। अब हम बना रहे हैं आई बेस। तो मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने छोड़ी थी। तो मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त यूट्यूब के थ्रू या जिस भी लिंक के थ्रू ये मेकअप वगैरह ऑन एयर देख रही होती हैं और वो ये सोचती हैं कि हम जाके इनको किसी भी जगह के ऊपर देखने के बाद इसको फ़ौरन से जाके करेंगे और हम जो है ना अपनी जॉब या कुछ भी इसको कैरी कर लेंगे, तो आप सब बहनों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ ये तमाम चीज़ें कभी भी आप जाके बगैर प्रैक्टिस के कभी भी किसी ब्यूटी सैलून में ना अप्लाई करें, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस नहीं होगी ऑब्वियसली आप देखे हुए काम को बगैर किसी भी प्रैक्टिस के उस तरह से अंजाम नहीं दे सकते जिस तरह से एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कर सकती है। तो आप देख सकते हैं ये आईब्रोज के ऊपर एप्लीकेटर से ब्रश से हम आईब्रोज को एक प्रोमिनेंट लुक दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं आई बेस से इसको, आईज को आई बॉल्स के ऊपर, और पूरी ही तरह से आई लैशेस को हटा के आईज को हमने बिल्कुल कवर कर दिया है बेस से। तो मैं आपको बता रही थी, तो प्रोफेशनली जो ये वर्किंग है ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कर सकता कोई भी इंसान बगैर, ये जितनी भी ब्यूटिशियंस आपको इस वक्त में नज़र आ रही है उनके पास काफ़ी अरसे का प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद कहीं जाके वो एक परफेक्ट मेकअप और एक परफेक्ट लुक और मॉडल देती हैं। अक्सर हमारे पास भी ऐसी लड़कियां आती हैं जिन्होंने यूट्यूब या बहुत सी जगहों से देखा हुआ होता है मेकअप, उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन वो उस बिहाफ पे बोल देती है कि हमें मेकअप आता है, और जिस वक्त प्रैक्टिस के लिए या हम उनसे डेमो लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है, उनको वो जो अपनी कहते हैं ना कि वो तवक्कुआत लेकर आती हैं, वो तवक्कुआत भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। और जाहिर सी बात है किसी भी प्रोफेशनल जगह पर नॉन प्रोफेशनल या सिर्फ बगैर प्रैक्टिस के तो किसी को भी हायर नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं नेसेसरी जो किसी के लिए भी जानना ज़रूरी होती है। नतीजा क्या निकलता है, आप किसी प्रोफेशनल जगह के ऊपर जाते हैं, नुकसान उनका भी होता है और आपका भी होता है। अब आप देख लें आई बेस के ऊपर आई शेडोज बिल्कुल लाइटर टोन के ऊपर हम आई शेडोज यूज कर रहे हैं बिल्कुल हल्के हाथ से। ये वो मेरी बहनें जो घर पर देख रही होती हैं वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए इनको अप्लाई कर सकती है, या वो जो मतलब कि नहीं पॉलर जा सकती हैं या पॉलर जाना नहीं चाहती, या घर पे उनको एक चाहिए होता है, मेकअप चाहिए होता है, एक लुक चाहिए होते हैं। ये हमारा बेसिकली उसको दिखाने का मकसद यही ज़ोहा ब्यूटी सलून की तरफ से मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमारा ये मेकअप को दिखाने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इसको देखें और देखने के बाद फ़ौरन किसी ब्यूटी पार्लर में जाएं और फिर वहां पर जाके अप्लाई करें कि आप मेकअप आर्टिस्ट है, फिर आप वहां पर जाए आप वो वर्किंग ना दे सके, फिर उसके बाद आपकी भी बेइज्जती हो और जो जिसका नाम यूज हो रहा है उनकी भी बेइज्जती हो। तो मैं ये मेंशन करती चलूँ तमाम ब्यूटी सलून्स वालों को कि एज फॉर ब्यूटिशियन इज कंसर्न कि हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचें कि हम बाकियों की तरह सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि मेकअप कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। हम सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बता रहे हैं कि आप घर पे वो लड़कियां जो या तो अफोर्ड नहीं कर सकती या ब्यूटी पार्लर्स नहीं जाना चाहती या उनके ब्यूटी पार्लर घर के करीब नहीं है, तो वो उस वजह से हम उनको सिखा रहे हैं ये सेल्फ ग्रूमिंग, ये आपको हम लोग सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाइटर ब्राउन कलर से हमने आई बॉल्स के ऊपर अप्लाई किया है कलर को। अब हम थोड़ा सा डार्कर टोन के ऊपर जाएंगे और सिर्फ आई बॉल्स को कवर करेंगे।
ये आप देख सकते हैं। मैं स्लोली ग्रेजुअली जैसे मेरी आप लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी, इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुतालिक बहुत सी गाइडलाइन दूंगी। इंशाल्लाह आप घर पे बैठी हुई जो मेरी बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं या जिनके पास जो ब्यूटी पार्लर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो घर पे बैठ के अपना एक सॉफ्ट सा लुक क्रिएट कर सकती है, अपना एक बहुत ही प्यारा सा लुक, अपना मेकअप खुद कर सकती हैं। दूसरी, ये दोनों आंखों को इक्वली एप्लीकेटर से आपने इस तरह से कलर को ब्लेंडिंग किया और आईब्रोज के पास ये जो छोटा सा थोड़ा सा एक हिस्सा आप देख रही है उसको आपने छोड़ देना है। इसको हाईलाइटेड एरिया कहते हैं, हाईलाइटेड एरिया कहते हैं। तो इसके ऊपर कभी भी डार्क शेडोज नहीं लगाए जाते। आई मेकअप की बेस तैयार हो चुकी है। बाकी बहुत सी जगह के ऊपर इनफैक्ट हम लोगों ने भी ये चीज़ देखी है। ब्लैक कलर को थोड़ा सा कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा टचअप करें, ज़्यादा नहीं। अब ये वाइट और सिल्वर कलर इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा सा। ये सिर्फ ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है, ब्यूटी के लिए होता है। आप इसको देखकर एज इट इज़ ऐसा ही मेकअप कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक बार ऐसा मेकअप। जैसा कि हमारी ये मॉडल है, इनके जो ड्रेस का कलर है वो ब्लैक और ब्लू है, ब्लैक और ब्लू मैक्सी है। तो अगर आपके पास मैक्सी नहीं है और आपने वैसे भी ब्लैक या ब्लू कलर का ड्रेस यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको ब्लैक और ब्लू कलर के ड्रेस के साथ इस मेकअप को कर सकते हैं। या आपके पास बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल ब्लू कलर का ड्रेस है, तो आप उसके साथ ये जहाँ पर हमने ब्लैक कलर यूज़ किया उसके साथ आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारी फेस की बेस तैयार हो रही है। ज़ोहा ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक दफ़ा फिर से मैं अपने तमाम देखने वाले लोगों को खुशामदीद कहूँगी और दोबारा इस बात को फोकस करूँगी कि प्लीज़ जितनी भी ब्यूटिशियन है इनको देखने के बाद डायरेक्टली जाके पार्लर में अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ देखें और बग़ैर प्रैक्टिस के और बग़ैर जो पर्सनल नॉलेज के। जब आप जहाँ किसी इदारे से सीखते हैं तो आपको पर्सनल नॉलेज रहते हैं, उसके बिहाफ पे जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद कई महीनों या कई सालों के बाद कहीं जाकर आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। ये बेस तैयार हो चुकी है फेस की। टैपिंग करें और कानों को भी इसके साथ कवर करें, नेक को, बैक नेक को, एयर्स अच्छे से इसको टैपिंग करें ताकि ये स्किन के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब इसको फेस पाउडर से और टैप करें। हमारी मॉडल माशाल्लाह से वैसे भी बहुत खूबसूरत है और ये अब मेकअप के बाद और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगे। ये हम ब्लशन के लिए चीक्स को एक कवर कर रहे हैं, एक जगह उसकी बना रहे हैं फेस के अकॉर्डिंग कंटूर से। हम ब्लशन के लिए एक जगह बनाए कि ब्लशन को हमने किस तरह से और कैसे यूज़ करना है। यही वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक ब्यूटिशियन को, जो कि जिसने किसी इदारे से सीखा होता है, जिसके जो टेस्टिफाइड सर्टिफाइड होती है, ये उसके करने में और एक घर के करने के में यही सिर्फ एक फ़र्क होता है। आप जहाँ किसी भी सैलून में जाएंगी और कहीं पर भी जाके जब आप इसको अप्लाई करेंगी, जब ऑब्वियसली फेस फीचर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी डिफरेंट हो, फिर आपका मेकअप बहुत अजीबो गरीब हो जाएगा।
नतीजा भी ये निकलता है कि आप जानते हैं फिर जहाँ आप जाते हो उस इदारे की भी बेइज्जती होती है, क्लाइंट अलग ख़राब होते हैं, फिर आपकी अपनी भी पर्सनल वैल्यूज़ काफ़ी सारी ख़राब हो जाती हैं। तो बराए मेहरबानी जितनी भी मेरी ब्यूटिशियन बहनें हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनको इस मेकअप को देखने के बाद आप लोग सबसे पहले, ये सिर्फ ग्रूमिंग के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, हमारा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इनको देखने के बाद फ़ौरन ब्यूटी सैलून चले जाओ और ये बता दें कि हम ब्यूटिशियंस हैं और आप हमसे डेमो ले लें। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ब्लशन लगा चुके हैं हम, अब हम मस्कारा लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत सारे मेकअप, जो भी हमारी सर्विसेज जो ब्यूटी सैलून की तरफ से हो रही है, जो हमारे पार्लर में सर्विसेज होती है बेसिक में और एडवांस में, हर डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ आपको इंटरटेन करना है, दिखाना है। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि इससे आपकी वैल्यूज़ को या किसी भी सैलून की वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। आई लैशेस लगा चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी मॉडल। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेकअप में भी और स्किन से रिलेटेड हर चीज़ के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करने के बाद ये तमाम तजर्बात मिलते हैं, तब उसके बाद जाके आप एक परफेक्ट ब्यूटिशियन बनते हैं। अब हम आँखों के नीचे आई शेडोज़ को थोड़ा सा हल्का हल्का कलर देकर इसको और मज़ीद प्रोमिनेंट करेंगे। अब ये हम हाईलाइट कर रहे हैं नीचे। इसका पर्पस सिर्फ आँखों में ब्यूटी इनहेंस करना होता है। अब हम फाइनली लिपस्टिक लगा रहे हैं अपनी मॉडल को। पेंसिल से पहले आप इसको एक लाइन दे दें, कवर कर दें लिप्स को, ताकि जब आप ग्लॉस या लिपस्टिक अप्लाई करने लगे तो आपकी लिपस्टिक या ग्लॉस कहीं फैले नहीं। क्योंकि जब मेकअप हो चुका होता है, बेस लग चुकी होती है, तब अचानक अगर लिपस्टिक या ग्लॉस थोड़ी सी लिप से आगे पीछे हो जाए तो बहुत मुश्किल से फिर तमाम मेकअप को कवर किया जाता है। तो इसलिए पेंसिल से सबसे पहले लाइन दी जाती है ताकि ग्लॉस या लिपस्टिक जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिसबैलेंस ना हो। इनर साइड द लिड।
हम ग्लॉस को इससे कवर करें लिप्स को। और हमारी मॉडल बिल्कुल रेडी हैं। आप इनका मेकअप के बाद लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये आप देख चुके हैं। हमारी मॉडल रेडी हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हें ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, बहुत ही सॉफ्ट सी एक लुक चाहिए थी। आप देख सकते हैं इनका लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ज़ोहा ब्यूटी सलून की तरफ से अपने तमाम व्यूअर्स को थैंक्स बोलूँगी मैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ वर्किंग में किसी भी डिपार्टमेंट में, नहीं सिर्फ मेकअप में सिर्फ नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में हम आपको बहुत जल्दी एक और वीडियो आपके पास भेजेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको, जो आप घर पे उसको यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्ट सी अपनी एक लुक, अपना सेल्फ ग्रूमिंग आप घर पे कर सकेंगे जिससे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।